कलश जिसके बिना अधूरी है पूजा, जिसके बिना अधूरा है कोई भी यज्ञ, जिसने किया अमृत को धारण, वही कलश सोने सी चमका सकता है आपकी किस्मत, धन धान्य से भर सकता है आपका घर। जानिए कलश से धन कमाने के 9 उपाय। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कलश के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। किसी भी यज्ञ, पूजा, हवन आदि में कलश की स्थापना जरूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पवित्र माना जाने वाला कलश से आप धन भी कमा सकते हैं, तमाम कर से मुक्ति पा सकते हैं? नहीं तो आज हम आपको बताएंगे वो 9 उपाय जिससे आप धन धान्य से भर सकते हैं अपना घर। और इन उपायों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो चलिए सबसे पहले धन की देवी से जुड़े कलश यानी लक्ष्मी कलश की ही बात कर लेते हैं। लक्ष्मी कलश की अगर बात की जाए सत्येंद्र जी, तो कलश की बहुत ज्यादा मान्यता मानी जाती है पूजा में, और पूजा सामग्री में भी उसे गिना जाता है। तो अगर लक्ष्मी कलश की बात की जाए तो उसकी क्या मान्यता है? लक्ष्मी कलश जैसे कि नाम से ही विदित होता है कि ये अखंड धन प्राप्ति के लिए इस कलश की स्थापना करने का विधान है। लगातार आपके पास धन रहे और धन की कमी न पड़े, इस कारण इस साधना को किया जाता है। तो इसका एक विधान है कि लक्ष्मी कलश की स्थापना और पूजा आपको विधिवत करनी होगी। कलश के भीतर जो आप देवी लक्ष्मी का स्थापन करते हैं उसी को लक्ष्मी कलश कहा जाता है। तो जिस दिन आपको ये साधना करनी है तो दिन भर आपको मानसिक रूप से स्वर्गाधिपति ओम इंद्राय नमः इस प्रकार से इंद्र देवता के मंत्र का जाप करना है। ओम इंद्राय नमः, मानसिक रूप से, किसी माला से नहीं। और मंत्र का लगातार जाप करते रहें, और यदि संभव है तो श्रेष्ठ रहता है कि आप व्रत रखें और फलाहार करें। संध्या होने पर पूजा स्थल पर देवी लक्ष्मी जी के सम्मुख, उनके विग्रह के सम्मुख एक दिया जलाएं, और दिया जलाने के साथ ही पुष्प अर्पित करने चाहिए। तो पुष्प अर्पित करने के लिए नीचे एक थाली रख दीजिए, उसी पर आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। एक मिट्टी का अथवा तांबे का एक कलश लेकर उसे गंगा जल से भर देना है। इतना कि ना तो वो पूरी तरह से भरा हो और आधे से ज्यादा उसमें जल होना चाहिए। उसके मध्य में एक सिक्का डालकर धातु का, कुछ अक्षत और पुष्प डालकर, 5 पल्लव, उसकी चारों तरफ 5 पल्लव लगाकर उसके मध्य में नारियल को स्थापित करके उसे वस्त्र से ढक देना चाहिए, लाल वस्त्र से, और मौली से बांध देना चाहिए। तो फिर आप क्रमशः उसी जो आपका कलश बनेगा उसी के मध्य में देवी लक्ष्मी जी का आवाहन करें मानसिक रूप से कि देवी यहाँ आकर के विराजें। तो ओम श्रीम इस मंत्र से आप आवाहन करके स्थापन कर सकते हैं। तो लाल वस्त्र से ढककर फिर खीर का प्रसाद श्रद्धापूर्वक बना करके चढ़ाएं, और फिर आपको अपनी मंत्र साधना करनी है। तो अपना आसन बिछाकर ओम श्रीम ह्रीम ऐम कमलवासिनी स्वाहा, ओम श्रीम ह्रीम ऐम कमलवासिनी स्वाहा, इस प्रकार मंत्र की आपको 5 माला संपन्न करनी है। तो लाल कंबल का आसन आप रखेंगे, उसी पर बैठकर कमल गट्टे की माला से ये साधना जब आप संपन्न करते हैं तो अवश्य अखंड धन धान्य की और संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो कलश स्थापना से धन धान्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये हम जान रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में। लक्ष्मी कलश के बारे में हमने जान लिया। शक्ति कलश की अगर बात की जाए, उसको कैसे स्थापित किया जाए, और मंत्रोच्चार ऐसा कौन सा है जिससे धन धान्य की प्राप्ति हो? शक्ति कलश अर्थात देवी का कलश स्वर्ण, चांदी और रत्न इत्यादि की प्राप्ति के लिए, और विविध कलाओं की प्राप्ति के लिए, और तरह तरह की जो आपकी गोपनीय इच्छाएं होती हैं और बल प्राप्ति के लिए इस साधना को किया जाता है। तो शक्ति कलश की पूजा और स्थापना करने का विधान है कि आप सर्वप्रथम दिन भर ओम रुद्राय नमः इस प्रकार से महादेव का ध्यान करते हुए दिन भर अपने आप को मानसिक रूप से पवित्र बनाए रखें। संभव हो तो व्रत करें और फलाहार करें। और संध्या होने पर जब पूजा स्थल पर आप बैठे तो देवी दुर्गा जी के सम्मुख अथवा महागौरी के सम्मुख एक दिया जलाकर पुष्प अर्पित करके विधिवत पंचोपचार पूजन करके फिर मिट्टी अथवा तांबे के कलश का आपको विधिवत स्थापन करना है। उसमें गंगा जल रखकर सिक्का, अक्षत इत्यादि लगाकर पुष्प डालें, 5 पल्लव लगाएं, नारियल स्थापित करें, और कलश के चारों तरफ एक एक कुमकुम का तिलक अवश्य आपको करना चाहिए। फिर मानसिक रूप से आप देवी का आवाहन करके कलश में उस कलश को रक्त वस्त्र से, लाल रंग के वस्त्र से ढक दीजिए। 5 मेवों का प्रसाद भगवती के निमित्त अर्पित कीजिए। वहां एक पात्र में उसे आप रख सकते हैं कलश के सम्मुख। और फिर मंत्र साधना। आपका मंत्र है ओम श्रीम मणिद्वीप निवासिनी स्वाहा, ओम श्रीम मणिद्वीप निवासिनी स्वाहा। इस प्रकार मंत्र की 5 माला का आपको जाप करना है, और कंबल के आसन पर स्थित होकर ही आप मंत्र का जाप करेंगे। और रक्त चंदन की माला श्रेष्ठतम माला है, तो इसी से आप इस साधना को संपन्न करें। तो रुके हुए धन की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ये हम आज जान रहे हैं। शिव कलश की अगर बात की जाए सत्येंद्र नाथ जी, तो शिव कलश की स्थापना का क्या नियम है?
शिव कलश साक्षात महादेव का प्रतीक है, तो रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए शिव कलश की स्थापना विशेष तौर पर की जाती है और रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन के संताप को नष्ट करने के लिए भी इस कलश की स्थापना की जाती है। तो आप सर्वप्रथम दिन भर ओम नमः शिवाय इस प्रकार से पंचाक्षरी मंत्र का आपको मानसिक रूप से जाप करना है और संभव हो तो व्रत रखें, फलाहार करें, क्योंकि इससे आप मानसिक रूप से अपने आप को पवित्र अनुभव करेंगे। और पूजा स्थल पर संध्या होने पर एक शिवलिंग स्थापित करके शिवलिंग के सम्मुख एक दिया प्रस्तुत करें, पुष्प अर्पित करें, मिट्टी और तांबे के कलश को विधिवत स्थापित करके गंगा जल उसमें रखकर, सिक्का, अक्षत इत्यादि डालकर, पंच पल्लव लगाकर, नारियल स्थापित करके महादेव का आवाहन करें। और आप महामृत्युंजय मंत्र से ओम त्र्यंबकम कहते हुए भी आवाहन कर सकते हैं। फिर लाल वस्त्र से ढककर गुड़ का प्रसाद महादेव को निवेदित करें। फिर अपनी क्रमशः मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम ह्रौम कौलेश्वराय नमः, ओम ह्रौम कौलेश्वराय नमः। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। तो मंत्र की 3 माला का आप जाप करें और काले कंबल के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से महादेव की साधना को संपन्न करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। तो महादेव की पूजा करके शिव कलश यहाँ पर स्थापित करके कैसे धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है तो जान लिया। हनुमंत कलश की कैसे स्थापना की जाए ये भी बताइए। हनुमंत कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और भक्तों के हितकारी हैं और बुद्धि में अग्रगणी हैं। तो व्यापार में बड़ी आर्थिक सफलता के लिए और जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए हनुमंत कलश की स्थापना की जाती है। अगर आपको खेल जगत, शिक्षा, कहीं भी उच्च कोटि में पहुंचना है तो आप इस साधना को कीजिए। दिन भर ओम हम हनुमते नमः इस प्रकार से मानसिक मंत्र जाप करके, व्रत रखकर, फलाहार करके अपने आप को मानसिक रूप से पवित्र बनाएं। और संध्या होने पर आप संध्या पूजन करने के बाद रामायण रखें और उसी ग्रंथ के सम्मुख एक दिया जला करके उस पर पुष्प अर्पित कीजिए। और इसी पुस्तक के सम्मुख आपको मिट्टी अथवा तांबे का कलश स्थापित करना है, गंगा जल, सिक्का, अक्षत डालकर पंच पल्लव स्थापित करके, जिस प्रकार से पूरा कलश बनाया जाता है। फिर उसी कलश में महावीर हनुमान का आप आवाहन करेंगे और आंजनेय नमः, अंजनी सुताय नमः इस प्रकार से उनकी स्तुति करेंगे और लड्डुओं का प्रसाद विशेष तौर पर उनको अर्पित कीजिए। फिर बैठकर अपनी मंत्र साधना। मंत्र है ओम वज्रे वज्राय वज्रे नमः, ओम वज्रे वज्राय वज्रे नमः। तो मंत्र का आधे घंटे तक बिना माला के मानसिक रूप से आपको लाल कंबन के आसन पर बैठकर मंत्र जाप करना है। तो हनुमान जी की कृपा होगी और अवश्य शीर्षस्थ स्थान आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं पार्वती कलश की। जी। इसका क्या महत्व है और स्थापना करने से जी क्या धन धान्य की प्राप्ति आसानी से हो सकती है? बिल्कुल। जो पार्वती कलश है, ये माँ पार्वती तो योग माया है, सकल सृष्टि की रचना उन्होंने की है। और आर्थिक ऋणों से यदि आप त्रस्त हैं तो आप उनका नाश करना चाहते हैं तो देवी पार्वती की साधना विशेष लाभदायक है। आप माँ पार्वती की पूजा करके दिन भर ओम आकर्षणी स्वाहा इसी प्रकार मंत्र का जाप करें और मानसिक जाप लगातार करने के बाद संभव होगा तो व्रत रखना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। लेकिन ये अति आवश्यक नियम नहीं है। यदि आप रोगी हैं या आपको लगता है कि आप व्रत नहीं रख सकते तो ये अति आवश्यक नियम नहीं है, ये केवल एक विधान मात्र है। और आप पूजा स्थल पर माँ पार्वती के श्री विग्रह का स्थापन कीजिए और उनके सम्मुख एक दिया जलाइए। पुष्प अर्पित करके मिट्टी और तांबे के कलश को विधि पूर्वक स्थापित करके गंगा जल, सिक्का, अक्षत इत्यादि डाल के कलश का पंचोपचार पूजन कीजिए, पंच पल्लव लगाइए, नारियल का स्थापन कीजिए और देवी माँ पार्वती का ओम गौरी नमः, ओम गौरी धात्री नमः इस प्रकार कहते हुए आपको उनका आवाहन करना है और आपको लाल वस्त्र से इससे ढककर देवी माँ को फलों का प्रसाद चढ़ाना है। फिर आपका मूल मंत्र, आपकी साधना का मंत्र है ओम कले चंद्र कले नमः, ओम कले चंद्र कले नमः। इस प्रकार से गौर वर्णा गौरी का ध्यान कीजिए। 4 माला का मंत्र जाप आप पीले कंबल के आसन पर स्थित होकर करें। मोती अथवा रुद्राक्ष की माला ही सर्वश्रेष्ठ माला है। धन पाने के 9 उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। कौन से कलश की स्थापना करने से धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है बता रहे हैं सत्येंद्र नाथ जी। सूर्य कलश की बात कर लेते हैं। सूर्य कलश की स्थापना कैसे की जाए और महत्व क्या होता है इसका? सूर्य आरोग्य के देवता हैं, बल के देवता हैं, समृद्धि और राज्य सत्ता के देवता हैं। तो धन के संचय के लिए, आर्थिक रूप से बरकत के लिए और अपार यश की प्राप्ति के लिए सूर्य कलश की विधिपूर्वक स्थापना करनी चाहिए। और आप सर्वप्रथम दिन भर ओम आदित्याय स्वाहा इस मंत्र से मानसिक रूप से अपने आप को पवित्र करें, मौन रहें, व्रत करें, फलाहार करें और संध्या हो जाने पर सूर्य नारायण की चित्र अथवा प्रतिमा को घर में स्थापित करें। और याद रखिए सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो इसी प्रकार आप महादेव का ध्यान करेंगे और उनके अंश मात्र सूर्य देव का ध्यान करेंगे और उनके सम्मुख मिट्टी के एक पात्र अथवा तांबे के एक पात्र को स्थापित करके कलश को उसमें गंगा जल, सिक्का, अक्षत, पुष्प, पंच पल्लव, नारियल इत्यादि स्थापित करके भगवान सूर्य की एक आकृति कुमकुम से उस पर बना देंगे और फिर इसे लाल वस्त्र से ढककर मिष्ठान्न का प्रसाद भगवान सूर्य नारायण के निमित्त आप अर्पित करेंगे। फिर अपनी मंत्र साधना कीजिए। आपका मंत्र है लघु मंत्र ओम सम सूर्याय नमः,
ओम सम सूर्याय नमः। तो इसी मंत्र की 3 माला का आपको जाप करना है लाल कंबल के आसन पर बैठकर। स्फटिक की माला अथवा रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र जाप को करना श्रेष्ठ माना जाता है। और अंत में शिव का स्मरण भी बहुत ही शीघ्र साधना में फलदायी माना गया है। सूर्य कलश के बाद अब बात कर लेते हैं विष्णु कलश की। जी। तो क्या विष्णु कलश से भी धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है और उसकी स्थापना कैसे की जाए? बिल्कुल, भगवान विष्णु तो सभी कलाओं को देने वाले हैं और भक्त वत्सल हैं। तो आपको बहुधा आय के स्रोत यदि चाहिए कि इस तरफ से भी धन आए, उस तरफ से भी धन आए, आपने बहुत से कार्य एक साथ कर रखे हैं, बहुत से व्यापार आप करते हैं, तो ये साधना श्रेष्ठ है। विष्णु कलश की स्थापना के लिए दिन भर ओम केशवाय नमः इति इस प्रकार से आप कहते हुए मंत्र का मानसिक रूप से जाप कीजिए, ओम केशवाय नमः। और फिर संभव हो तो व्रत अथवा फलाहार करें। संध्या होने पर भगवान विष्णु के चित्र अथवा प्रतिमा का विधि पूर्वक स्थापन करके पंचोपचार पूजन करें, दिया जलाएं, पुष्प अर्पित करके मिट्टी अथवा तांबे का कलश, उस पर नारियल स्थापित करके पंच पल्लव अक्षत इत्यादि पूर्ववत वैसे ही आप स्थापित करेंगे। और नारियल को स्थापित करने के बाद भगवान विष्णु जी का मानसिक रूप से आवाहन करेंगे, जैसे ओम नमो नारायणाय मंत्र से उनका आवाहन। अति आसान और अति सरल उपाय है। तो लाल वस्त्र से ढककर इस कलश को मेवों और फलों का प्रसाद भगवान विष्णु के निमित्त आप अर्पित कीजिए। फिर उनकी मंत्र साधना कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम सौः लक्ष्मी पते नमः। ओम श्रीम ह्रीम सौः लक्ष्मी पते नमः ये मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला का जाप आप करेंगे पीले कंबल के आसन पर बैठकर। स्फटिक अथवा रुद्राक्ष की माला से ये साधना होगी। अब बात करते हैं सरस्वती कलश की। सरस्वती कलश की स्थापना करने से धन धान्य की प्राप्ति कैसे संभव है? सरस्वती कलश की स्थापना करने से धन धान्य के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कला, सौष्ठव ये सब आपको मिल जाता है। और व्यक्ति में आकर्षण और सम्मोहन की उत्पत्ति करने वाली देवी सरस्वती उन्हें चतुर्दिक चारों दिशाओं में ख्याति प्रदान करती हैं। तो दिन भर आप मानसिक रूप से ऐं सरस्वत्यै नमः इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए अपने आप को मानसिक रूप से पवित्र करेंगे। संभव हो तो व्रत रखें, फलाहार करें और सात्विक अपने आप को बनाए रखें। संध्या होने पर देवी सरस्वती जी के विग्रह के सम्मुख दिया जलाकर पुष्प अर्पित करके मिट्टी अथवा तांबे के कलश को विधि पूर्वक स्थापित कीजिए। गंगा जल, सिक्का इत्यादि उसमें स्थापित करके डालकर पंच पल्लव लगाएं। नारियल स्थापित करके मां सरस्वती वीणा वादनी का आवाहन करके स्थापित कीजिए। लाल वस्त्र से ढककर फलों का प्रसाद अर्पित कीजिए। अब आपका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम ऐं श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम ऐं श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै नमः। इस प्रकार से आप 3 माला का जाप करके पीले कंबल के आसन पर बैठकर स्फटिक माला से ये मंत्र साधना संपन्न करेंगे।